नमस्ते दोस्तों। सामान्य अध्ययन के विषय रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जीआईसी में पूछे गए वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, इसके पहले 3 वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज हमारा चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जीआईसी में सामान्य अध्ययन में जितने रसायन विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे वो आज हम लोग चौथे वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी प्लेलिस्ट में जीव विज्ञान के क्वेश्चन भी हम लोग पूरी तरीके से कर लिए हैं और आज रसायन विज्ञान के भी क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद फिजिक्स के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और जीएस के जो साइंस के पोर्शन होते हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखिए, आज का हमारा केमिस्ट्री का पार्ट लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पदार्थ दिया है और उसके उपयोग दिए हैं। तो देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, द्रव्या मैग्नीशिया प्रतिअम्ल। तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया है। कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए आपका सिल्वर ब्रोमाइड जो है वह कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं किया जाता, यह फोटोग्राफिक प्लेट के लिए किया जाता है। पहला ही आपका सुमेलित नहीं है। और सिल्वर आयोडाइड या कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है। लिथियम बाइकार्बोनेट या गठिया का उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। और द्रवित मैग्नीशिया यह आपका एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिअम्ल के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ही आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। तो आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सेविन कीटनाशक, टेफ्लॉन, फ्लोरीन युक्त बहुलक या फुलरीन जो है वह फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया है। कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जो सूखी बर्फ है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सही है। सेमीन आपका कीटनाशक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, ये भी आपका सही है। टेफ्लॉन आपका या फ्लोरीन युक्त बहुलक होते हैं, ये भी आपका सही है। लेकिन आपका फुलरीन जो होता है वह फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं, ये आपका कार्बन के अपरूप होते हैं और कार्बन के एक एलोट्रॉप होते हैं। यह आपका गलत है। तो पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजन है। कैफीन है, फेनिल एथिलीन है, ब्रूशीन है या थियोब्रोमीन है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया कि चाय की पत्तियों में जो सर्वाधिक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है वह आपका क्या होता है। तो चाय के पत्तियों में पाए जाने वाला प्रमुख उत्तेजक पदार्थ कैफीन होता है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन है, एक शुद्ध सेल आवेशित नहीं की जा सकती और कारण है शुद्ध सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। तो देखिए, जो आपका कथन है एक शुद्ध सेल आवेशित नहीं की जा सकती, ये सही है। और कारण जो आपका है शुद्ध सेल में होने वाली जो अभिक्रिया होती है वह उत्क्रमणीय
होती है, यह आपके उत्क्रमणी नहीं होती है, यह अनुत्क्रमणी होती है। तो आपका कारण आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है, क्योंकि शुद्ध सेल के वास्तव में आवेशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी प्रतिक्रिया अपरिवर्तनीय होती है। आपका अनुत्क्रमणी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कारण है, साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में आर्द्रता होती है तब वह भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है, जिसे जंग कहते हैं। और कारण है, जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टेनों के जमने से बनता है। तो देखिए, जब आपका लोहे की जब वस्तुएं होती हैं और जब वायुमंडल में आर्द्रता होती है तब इस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। कथन आपका क्या है, सही है, लेकिन कारण क्या है, जंग अर्थात भूरी पाउडरी पदार्थ टेनों के जमने से होता है, ये आपका क्या है, गलत है। यह आपके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद नमी होती है और आयरन ऑक्साइड बनाता है, या टेनों के जमने से नहीं होता। तो आपका क्या हो जाएगा, ए इज सही परंतु आर इज गलत हो जाएगा। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला अवस्थित है लखनऊ में, दिल्ली में, पुणे में या हैदराबाद में। तो जो आपका राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला जो है एनसीएल, वह आपका पुणे में स्थित है। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? ऑक्सीजन है, ओजोन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्वेश्चन यूपी लोअर 2015 में पूछा गया कि कौन सी ऐसी गैस है जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक भी होती है और लाभदायक भी होती है। तो आपका देखिए, ऑक्सीजन जो है वह लाभदायक होती है। ओजोन आपका स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, और नाइट्रोजन यह वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। लेकिन आपका जो कार्बन है वह पौधों के लिए आवश्यक है और बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का कारण बनकर यह क्या होती है, हानिकारक होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका है वह हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। फ्रियान, टेट्राएथिलेट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और सूची सेकंड में आपका है एंटीनाक, प्रतिशक, प्रशीतक, अग्निशामक, कीटनाशक। देखिए, जो फ्रियान होता है वह आपके प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। ए का हो जाएगा सेकंड। और टेट्राएथिलेट आपका जो होता है वह एंटीनाक के लिए उपयोग किया जाता है। बी का हो जाएगा फर्स्ट। और आपका जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट। बेंजीन हेक्साक्लोराइड यह कीटनाशक के लिए उपयोग किया जाता है। तो सी का आपका हो जाएगा 4। और आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वह आपके अग्निशामक के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो डी का आपका हो जाएगा 3rd। ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 3rd। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में दिया है त्वचा कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापन, ओजोन छिद्र। और सूची सेकेंड में दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ओजोन पर प्रभाव, पराबैंगनी प्रकाश, दुष्प्रभाव, ध्वनि प्रदूषण संबंधी स्रोत, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस। देखिए, त्वचा कैंसर जो आपका होता है, त्वचा कैंसर, यह आपके
पराबैंगनी प्रकाश के कारण होता है, तो आपका हो जाएगा ए का सेकेंड। और ध्वनि प्रदूषण, यह ध्वनि प्रदूषण संबंधी स्रोत है, ये आपका बी का हो जाएगा थर्ड, ए का सेकेंड, बी का थर्ड। वैश्विक तापन, वैश्विक उष्मा जो आपका होता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव से होता है, तो आपका सी का हो जाएगा, सी का आपका हो जाएगा 4। और आपका ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का 4, डी का फर्स्ट, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में आपका एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन पराक्साइड, द्रव अमोनिया, और सूची सेकेंड में आपका दिया है अग्निशामक, नाखून पालिश अपघटक, घावों का मरहम, प्रशीतक। तो देखिए एसीटोन आपका जो होता है वह नाखून पालिश अपघटक, नाखून पालिश रिमूव करने के लिए किया जाता है, तो आपका ए का हो जाएगा सेकेंड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये आपका होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह एक प्रकार का अग्निशामक है, तो आपका हो जाएगा बी का फर्स्ट। हाइड्रोजन पराक्साइड, यह घावों की मरहम किया जाता है, सी का थर्ड। और द्रव अमोनिया, यह आपके प्रशीतक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, डी का आपका हो जाएगा 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का 4, ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए, सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन तंतु, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो, मीथेन। तो देखिए सूची फर्स्ट में आपका सेकेंड में दिया है प्रकाश संश्लेषण, प्रशीतक, कृत्रिम हवा, हीरा या वायुयान। तो देखिए जो आपका सिलिकॉन होता है यह आपका जो सिलिकॉन होता है यह एक प्रकार का कृत्रिम हीरा होता है, तो ए का आपका हो जाएगा कौन सा? थर्ड। सिलिकॉन कृत्रिम हीरा। कार्बन तंतु, कार्बन तंतु आपका जो होता है यह आपका वायुयान के लिए उपयोग किया जाता है, बी का 4। और कार्बन डाइऑक्साइड यह आपके प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किए जाते हैं, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। और डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो, मेथेन, डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो, मेथेन जो होते हैं यह प्रशीतक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, डी का सेकेंड। ए का थर्ड, बी का 4, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड, ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण का क्वेश्चन है कि कथन जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता, जस्त्र में अपचयक क्षमता होती है। तो देखिए जो आपका कथन है जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता क्योंकि उस पर जस्ता का लेपन, जिंक का लेपन किया जाता है, ये आपका सही है। और जस्त्र में अपचयन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है, तो कथन भी सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? जस्तेदार लोहे जिनमें लोहे के सतह पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है जिससे वह ऑक्सीजन और नमी से बचा जा सकता है, जिसलिए जंग नहीं लगता है और आपका इसका अपचयन क्षमता अधिक होती है। तो आपका कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट लिमिटेड, रेल कोच फैक्ट्री, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, भारत जल संघ, वाराणसी, नांगल, कपूरथला, स्वायनी। तो देखिए जो आपका हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट लिमिटेशन है वह आपका कहाँ है? हिंदुस्तान इंस्टीट्यूशन स्वायनी में है, ए का 4। रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री आपका
कपूरथला में है, बी का थर्ड। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपका वाराणसी में है, सी का फर्स्ट। और आपका भारत जल संघ यह नांगल में है, तो डी का आपका हो जाएगा सेकेंड। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड, ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऊन एक प्रोटीन है, रेशम रूपांतरित स्टार्च है, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, या फुलरीन कार्बन का एक अपरूप है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऊन क्या है? यह एक प्रोटीन है, यह केराटिन प्रोटीन होता है। रेशम क्या है? यह भी एक प्रोटीन है, यह आपका स्टार्च का रूपांतरण नहीं होता है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है और फुलरीन कार्बन का एक अपरूप है। तो आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? सल्फर डाइऑक्साइड, दांत, मैलेथाइट प्रदूषण, भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, अम्ल वर्षा, ओजोन रिक्तता, त्वचा कैंसर। तो देखिए कौन सा सही सुमेलित है? सल्फर डाइऑक्साइड यह दांत के लिए किया जाता है, ये गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस है। और मैलेथाइन प्रदूषण जो आपका है यह भोपाल गैस त्रासदी का कारण नहीं है, ये भी आपका क्या है? गलत है। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वह भोपाल गैस त्रासदी का कारण है, ये आपका अम्ल वर्षा का कारण नहीं है। ये आपका सी भी ऑप्शन आपका गलत है। ओजोन रिक्तता जो है वह त्वचा कैंसर, ये आपका सही है, क्योंकि ओजोन परत की कमी से पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी तक पहुंचते हैं, जिससे त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फुलरीन फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है, सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, हीमोग्लोबिन मानव शरीर में पाया जाने वाला प्रोटीन है, मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला घातक है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया। फुलरीन देखिए, यह फुलरीन आपका फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं है, यह कार्बन के अपरूप होते हैं। ये आपका पहला ही क्वेश्चन क्या है? गलत है। बाकी आपका जो है सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपयोग किए जाते हैं, ये सही है। हीमोग्लोबिन मानव शरीर में पाया जाने वाला प्रोटीन है, ये भी सही है। और मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला घातक पदार्थ विषैली गैस है, ये भी आपका क्या है? सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पायरीन अग्निशामक, सल्फर डाइऑक्साइड, अम्ल वर्षा, फ्रियान प्रशीतक, फ्लोरीन फुलरीन युक्त बहुलक। तो देखिए अभी हम आपको बताएं कि जो फ्लोरीन होता है वह कार्बन के अपरूप होते हैं, यह फ्लोरीन आपका फ्लोरीन युक्त बहुलक नहीं होते हैं, यह कार्बन के अपरूप होते हैं। तो देखिए पायरीन जो है वह एक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं, यह एक अग्निशामक नहीं होते। कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ही क्या है? सुमेलित नहीं है। यह फ्लोरीन दिया है, फुलरीन नहीं दिया है। फुलरीन दिया रहता तब वह कार्बन के अपरूप होंगे। यह आपका फुलरीन जो है फ्लोरीन जो है वह फ्लोरीन युक्त बहुलक होते हैं, यह आपका सही है। और फ्रियान प्रशीतक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, ये भी आपका सही है। सल्फर डाइऑक्साइड यह अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है, ये भी आपका सही है। लेकिन पायरीन जो है वह अग्निशामक के रूप में उपयोग नहीं किए जाते, यह एक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे चूहे विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? जिंक सल्फाइड को, लेड सल्फाइड को, कैल्शियम फास्फेट को या जिंक फास्फाइड को। तो देखिए जिंक सल्फाइड यह खनिज के रूप में पाया जाता है
और लेड सल्फाइड जो है यह एक औद्योगिक कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। कैल्शियम फास्फेट यह हड्डियों में पाया जाता है। जिंक फास्फाइड जो आपका होता है यह चूहे मारने वाली विष के रूप में उपयोग किए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्लोरीन गैस निर्जीव, हीमोग्लोबिन, आयरन, खाने का नमक, सोडियम, कपड़े धोने का साबुन, पोटेशियम। देखिए क्लोरीन आपका यह वास्तव में एक गैस है। क्लोरीन क्या है? एक गैस है। यह आपका हीमोग्लोबिन या आयरन में पाया जाता है। खाने का नमक या आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन दोनों से मिलकर बने होते हैं। और कपड़े धोने का सोडा होता है और सोडियम कार्बोनेट होता है, वो आपके पोटेशियम नहीं होता। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ये युग्म सही सुमेलित नहीं है? लैक्टिक अम्ल, खट्टा दूध, कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर, फार्मिक अम्ल, लाल चींटी, टार्टरिक अम्ल, अंगूर का रस। तो देखिए जो आपका लैक्टिक अम्ल या खट्टे दूध में पाया जाता है, ये सही है। कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में उपस्थित होता है, ये भी आपका सही है। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, ये भी सही है। टार्टेरिक अम्ल यह अंगूर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, यह आपके इमली में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार, ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी, जिंक फास्फाइड, चूहे मारने वाला विष, अमोनिया, स्लीपिंग गैस और सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा। देखिए ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए सिल्वर ब्रोमाइड यह का प्रयोग फोटोग्राफिक प्लेट में किया जाता है, ये सही है। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहे मारने वाले दवा के रूप में उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। अमोनिया यह स्लीपिंग गैस नहीं है, स्लीपिंग गैस आपका क्लोरोफॉर्म होता है या नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं। और सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अमोनिया जो है वह स्लीपिंग गैस नहीं है, स्लीपिंग गैस आपका क्लोरोफॉर्म या नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? पोटेशियम क्लोरेट, माचिस, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, शुष्क सेल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, संचायक सेल, यूरेनियम, परमाणु बम। तो देखिए जो आपका मैग्नीशियम क्लोरेट होता है यह विस्फोटक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, यह माचिस में नहीं किए जाते। माचिस में आपका फास्फोरस होता है और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड शुष्क सेल में उपयोग किए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल संचायक सेल होता है और यूरेनियम परमाणु बम होते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण है? हड्डियों में लाल फास्फोरस की उपस्थिति, वायु के संपर्क में सफ़ेद फास्फोरस का धीमा गति से जलना, सफ़ेद फास्फोरस का लाल फास्फोरस में परिवर्तन या लाल फास्फोरस का सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तन। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया कि हड्डियों में को अंधेरे में चमकने का क्या कारण है। तो देखिए हड्डियाँ जब है वह अंधेरे में चमकती है, यह सफ़ेद फास्फोरस जो होती है वह वायु के संपर्क में धीरे धीरे जलती हैं, जिससे वह अंधेरे में चमकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? यह पशुओं में आनुवंशिकी परिवर्तन लाता है और यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों
को असंतुलित कर देता है, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, यह कैंसर पैदा करता है। तो देखिए रेडियोधर्मी जो प्रदूषण होता है यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, ये सही है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, ये गलत है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये भी सही है। और यह कैंसर पैदा करता है, ये भी सही है। तो आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, उपर्युक्त सभी। तो ये क्वेश्चन यूपी लोअर 2004 में पूछा गया कि रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं वह उत्सर्जित करते हैं, अल्फा किरण भी उत्सर्जित करते हैं, बीटा किरण भी उत्सर्जित करते हैं, गामा किरण भी उत्सर्जित करते हैं। ये आपके सभी जो होंगे वह रेडियोधर्मी पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि, जैव तकनीकी विधि, जैव घड़ी विधि या यूरेनियम विधि। तो जो आपका पृथ्वी की आयु का मापन जो होता है वह कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है, यह आपके जैव पदार्थों के लिए होता है। पृथ्वी की आयु का मापन जो है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि, जैव तकनीकी विधि, जैव घड़ी विधि, यूरेनियम विधि। तो देखिए पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयुकाल 70 दिन है, उसी समान पदार्थ के 1 ग्राम पदार्थ का वजन 0.25 ग्राम होने के बाद कितने दिन बाद होगा? 140 डेज, 70 डेज, 210 डेज या 280 डेज। कहाँ गए सर? तो देखिए एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयुकाल 70 दिन है। रेडियो एक्टिव पदार्थ के जो अर्ध आयुकाल 70 दिन है तो आपका हो जाएगा, एक फार्मूला होता है T बराबर NT हाफ और अर्ध आयुकाल दिया है 70 दिन, तो आपका T बराबर दिया है 70 N, T बराबर आपका 70 N हो जाएगा। तो 1 ग्राम पदार्थ का वजन 0.25 ग्राम होने में कितने दिन बाद होगा? तो आपका एक फार्मूला होता है N बराबर N0 1/2 की पावर N। तो देखिए यहाँ से N बराबर आपका हो जाएगा शेष मात्रा या शेष भाग। N0 बराबर होता है प्रारंभिक भाग। तो आपका इसका मान दिया है, शेष भाग आपका दिया है 0.25, N0 का मान दिया है 0.1 ग्राम पदार्थ का N बराबर N0 का मान दिया है आपका कितना? N बराबर दिया है 0.25, N इज इक्वल टू 0.25 और N बराबर दिया है 1। तो देखिए निकालना क्या है, ये आपको कितने दिन बाद दिन निकालना है। तो यहाँ फार्मूले में रख दीजिए N बराबर 0.25 बराबर N का मान 1 दिया है 1/2 N, तो आपका हो जाएगा 0.25 बटे 100 बराबर 1/2 N, या इसको कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 25/100। इसको काट देंगे 1/4 बराबर 1/2 की पावर N। इसको कर लेंगे 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर
यन बराबर आ जाएगा कितना 2, यन बराबर 2 आपका आ जाएगा तो यहाँ यन का मान रख देंगे तो टी बराबर 70 गुणे 2, तो टी बराबर आपका कितना दिन आ जाएगा 140 दिन आ जाएगा। ये आपका एज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 199 में अभी जो आपके बुक में वाईसीटी बुक में जो दिया है ऑप्शन नंबर बी दिया है जो कि गलत दिया है। इसका ऑप्शन डी होगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसकी सत्यता की जांच करते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है n बराबर n0 1/2/n, जहाँ n क्या होता है शेष मात्रा किसका रेडियो एक्टिव तत्व का शेष मात्रा n से डिनोट करते हैं। n0 जो होता है प्रारंभिक मात्रा होता है, प्रारंभिक मात्रा होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कुल संख्या का वह भाग जो क्षय होगा, जो क्षय होगा, क्षय पूछ रहा है, 6% पूछ रहा है, 6% पूछ रहा है। तो पहले हम क्षय निकालेंगे। क्षय निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा प्रारंभिक मात्रा माइनस शेष मात्रा। प्रारंभिक मात्रा में से शेष मात्रा को घटा देंगे तो हमारा क्षय निकल जाएगा। फिर 6% जब हमको निकालना होगा तो ये हो जाएगा n0 मतलब क्षय बटे के प्रारंभिक मात्रा यानी कि n0 गुणे 100, यानी हमको निकालना है n0 माइनस n बटे के n0 गुणे 100। ये चीज़ को ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसके लिए देखिए क्या कह रहा है अर्ध जीवन काल 60 मिनट है और एक फार्मूला होता है t बराबर n t हाफ, जहाँ t हाफ क्या है अर्ध जीवन काल होता है, t समय होता है। तो यहाँ पर t हाफ दिया है, अर्ध जीवन काल दिया 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, और परमाणु की कुल संख्या का वह भाग 3 घंटे, t बराबर दिया है 3 घंटा। तो फिर यहाँ से t बराबर n t हाफ से हम n का मान निकालेंगे। 3 बराबर n t हाफ गुणते 1, यानी n बराबर क्या आ गया 3। जब n बराबर 3 आ गया, अब क्या करेंगे, अब इसको मिटा देते हैं। जब n बराबर 3 आ गया तो यहाँ से n बराबर n0 1/2 के अपान 3, यानी कि हम निकाल देंगे n बराबर n0 बटे के 8, यानी शेष मात्रा प्रारंभिक मात्रा का 8वां भाग रह जाएगा। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं 6% निकालने के लिए। 6% निकालने के लिए % अभी क्या आया था n बराबर n0/8। 6% निकालने के लिए 6 मतलब n0 माइनस n0 माइनस n बटे के n0 गुणे 100। n0 रहेगा माइनस n बराबर n0/8 बटे के n0 गुणे 100। अब यहाँ से हो जाएगा 7 n0 बटे के 8 n0 गुणे 100, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 87.5%। तो आप इससे इस तरीके से हम आंसर की सत्यता की जांच कर पाएंगे। ये ऑप्शन जो आपके बुक में दिया है ये गलत है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो अर्ध आयु काल से संबंधित केवल 2 ही फार्मूला याद रखिए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना करके मैथमेटिक्स का टर्मिनोलॉजी यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। n बराबर n0 1/2 के पावर n और t बराबर n t हाफ। केवल 2 फार्मूला याद रखिए, अर्ध आयु काल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। n क्या है शेष मात्रा, n0 प्रारंभिक मात्रा, t समय, t हाफ अर्ध आयु काल। बाकी क्वेश्चन के लिए
आप मैडम आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र, चट्टानों का संगठन, चट्टानों का रंग या चट्टानों का भार। तो रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र या आपकी चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज 8 वैज्ञानिकों के टीम द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने चिन्हित कीजिए कि जो टीम में सम्मिलित नहीं थे। H.W. क्रोटो, R.F. कर्ल, R.E. स्माले, फेमिंग। देखिए कौन से ऐसे थे जो टीम में शामिल नहीं थे। H.W. क्रोटो ये आपके जो अपरूप की खोज हुई थी उसमें शामिल थे। R.F. कर्ल ये भी आपके शामिल थे और R.E. स्माले ये भी आपके शामिल थे। ये आपका फ्रेमिंग जो थे ये आपके कार्बन के तीसरे अपरूप में जो 8 वैज्ञानिक थे उसमें फ्रेमिंग आपके शामिल नहीं थे। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल की ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है या हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। तो आपका वायुमंडल की जो ओजोन परत है उससे पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो आपका पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण की समस्या सबसे अधिक है। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसके प्रयोग में लाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड के, क्लोरीन के, फ्लोरीन के, कार्बन डाइऑक्साइड के। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया कि पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में किसमें प्रयोग किया जाता है? या क्लोरीन का प्रयोग जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रशीतन खाद्य संरक्षण में मदद करता है। जीवाणुओं को मारकर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढककर। तो देखिए प्रशीतन जो आपका होता है खाद्य संरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, जिससे भोजन संरक्षित रहते हैं। ये आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक अम्ल, सोडियम नाइट्रेट, बेंजोइक अम्ल। तो आपका खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है? ये आपका बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। यह खाद्य संरक्षण में सर्वाधिक प्रभावी होते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है और एसिटिक अम्ल या सिरका में पाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट मांस संरक्षण में प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मीथेन जिसे प्राकृतिक वायुमंडल में उपस्थित पाया जाता है वह ग्रह है चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, मंगल। तो आपका मंगल के वायुयान में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रमुख पाई जाती है, लेकिन बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन आपकी पाई जाती है। ये आपका बी सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर ब्रोमाइड को, सिल्वर नाइट्रेट को या सिल्वर आयोडाइड को। तो कृत्रिम वर्षा जो आपका
कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने वाला प्रयुक्त किया जाता है, ये आपका सिल्वर आयोडाइड होगा। सिल्वर क्लोराइड यह आपके फोटोग्राफिक प्लेट में उपयोग किया जाता है और सिल्वर ब्रोमाइड भी फोटोग्राफिक प्लेट में उपयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट एक रासायनिक अभिकर्मक होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम टेट्रा आयोडाइड का, सोडियम सल्फेट का या अमोनियम पर सल्फेट का। तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला जो हाइपोविलियन होता है वह सोडियम थायोसल्फेट का जलीय विलयन होता है। यह आपके ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि यह सस्ते होते हैं। इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विक्षेप नहीं होता। यह आँखों के लिए शीतल है, यह चमकदार रोशनी देते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया कि सोडियम वाष्प जो लैंप सड़कों पर प्रकाश के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ये आपका इनका प्रकाश जो है वह एक वर्णी मोनोक्रोमैटिक होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर यह विक्षेपित नहीं होता। ये आपका जब जो धुंध और वर्षा से भी स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसलिए सोडियम आपका वाष्प लैंप का उपयोग सड़कों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? एथिलीन है, इथाइन है, आइसोप्रोपेन है, मौलिक एसिड है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया कि कौन सा ऐसा रसायन है जो फल पकाने में सहायता करता है। तो आपका फल पकाने में जो प्राकृतिक रूप से फल पकाने में या पौधे हार्मोन जो आपका एथिलीन होता है, यह एक प्राकृतिक पौध हार्मोन है जो फल पकने में मदद करता है। और इथाइन जो एसिटिलीन होता है, यह कृत्रिम रूप से फल को पकाया जाता है। आइसोप्रीन जो है यह फल पकाने के काम में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीने के पानी का रंग गंध विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयुक्त किया जाता है वह है लकड़ी का चारकोल, हड्डियों का चारकोल, नारियल का चारकोल या उपर्युक्त सभी। तो देखिए पीने के पानी को जो रंग गंध विहीन करने के लिए उपयोग किया जाता है वह लकड़ी के चारकोल का जल का शुद्धिकरण में उपयोग किया जाता है। और हड्डियों के चारकोल यह विशेष रूप से गंध और रंग को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। नारियल के चारकोल से शुद्धिकरण प्रभावित होती है। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल की अस्थायी तथा स्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जा सकती है। उबाल कर, छान कर, आसवन कर, निस्यंदन कर। देखिए ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया कि जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों प्रकार की कठोरता ये आपके आसवन या डिस्टिलेशन द्वारा दूर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं यह उपयोग योग्य नहीं कर रहता। हीरा तांबा व लोहा से कठोर है और नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। देखिए कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल की कठोरता कठोर बना देती है, यह उपयोग योग्य नहीं होते। ये आपका सही है। और हीरा तांबा व लोहा से कठोर है, ये भी आपका सही है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, यह आपका गलत है क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वह वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, नाइट्रोजन नहीं होता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? दूध है, खून है, आइसक्रीम है, शहद है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया कि कौन सा कोलाइड नहीं है। देखिए दूध, खून और शहद ये तीनों कोलाइड होते हैं, लेकिन आइसक्रीम क्या है? यह वसा और वायु का कोलाइड है, यह आपका कोलाइड नहीं होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध उदाहरण है एक ठोस का, एक पायस का, एक निलंबन का, एक फेम का। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया कि दूध आपका एक पायस का उदाहरण है, यह एक इमल्शन है, यह आपका जिससे जल में वर्षा की छोटी बूंदें बिखरी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मार्ट जेल होता है एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। एक जेल जो मछली से प्राप्त होता है, एक जेल जो समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया। तो स्मार्ट जेल आपका यह एक पदार्थ है, ये आपका जो एक पदार्थ है स्मार्ट जेल, वो आपके पर्यावरणीय पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है, ये आपके पर्यावरणीय स्थितियों के अनुसार अपने गुण बदल सकते हैं, और यह एक मछली से प्राप्त होता है, ये गलत है। यह आपके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किससे टेप रिगार्डर की टेप लेपित रहती है? नीला थोथा, फेरोमैग्नेटिक चूड़, जिंक ऑक्साइड, पारा। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1998 में पूछा गया है। तो देखिए किससे टेप रिकॉर्डर की, जो आपकी टेप रिकॉर्डर की टेप जो है वह लेपित रहती है, ये आपका नीला थोथा जो होता है, इससे टेप रिकॉर्डर की टेप जो है वह लेपित रहती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु या आयन। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया है। तो साइक्लोट्रॉन जो होता है वह एक उपकरण होता है जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की सहायता से आवेशित कणों को तीव्र करता है। ये आपका प्रोटॉन को क्या करता है? प्रयुक्त किया जाता है। प्रोटॉन और आयन दोनों आवेशित होते हैं, अतः इनका त्वरण संभव होता है। तो आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1993 में पूछा गया कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो आपका वायुमंडल में लगभग नाइट्रोजन जो है वह 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन आपका 21% पाया जाता है। तो आपका सबसे अधिक गैस कौन पाई जाती है? नाइट्रोजन आपका सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल एल्कोहल या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा यौगिक है जो शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका जो पोटेशियम ब्रोमाइड है यह पुराने समय में नींद लाने और शांत करने की औषधि के रूप में उपयोग किया जाता था। यह आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? जस्ता है, प्लेटिनम है, निकिल है, लोहा है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण में आपका निकिल का उपयोग किया जाता है। ये आपका निकिल एक सामान्य उत्प्रेरक होता है जो प्रक्रिया को तेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन अभी आया था, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु और अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप हो उठता है? लाल फास्फोरस है, श्वेत फास्फोरस है, सिंदूरी फास्फोरस है, बैगनी फास्फोरस है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि जब बंद वायु और अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः जल उठता है। ये आपका श्वेत फास्फोरस होता है। श्वेत फास्फोरस अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है और वायु के संपर्क में स्वयं जल उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में भारी जल बनाया जाता है पटाम्बे में, असम में, दिल्ली में या पिलाई में? तो भारत में जो भारी जल होता है वह आपके टाम्बे अब तारापुर में स्थित है, वहीं बनाया जाता है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है कि किसका उपयोग अग्निरोधी कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो आपका एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग अग्निरोधी कपड़ा बनाने में और अग्निशामक सामग्री बनाने में उपयोग किए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रवेदन, उफुलन, विद्युत पृथक्करण या उत्क्रम परासरण। देखिए खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है वह आपके उत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। यह खारे पानी से लवण अलग कर शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कथन है ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है और कारण है ओजोन रेडियोधर्मी नहीं है। तो देखिए जो आपका ये आपका जो है ओजोन वह जल के सूक्ष्म अणुओं को मार देती है, क्योंकि ओजोन एक शक्तिशाली ऑक्सीकृत है जो जल में उपस्थित जीवाणु और सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें क्या करती है, मार देती है। और आपका ओजोन रेडियोधर्मी नहीं है। ओजोन जो है आपका है वह रेडियोधर्मी नहीं होती, अतः विकिरण द्वारा नहीं बल्कि रासायनिक क्रिया से जीवों को नष्ट करती है। तो आपका ए सही है, आर क्या है, गलत है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंगुलियां के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? स्वर्ण धूल, मैग्नीज डाइऑक्साइड, सिलिकॉन या फ्लोरेसेंट पाउडर। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया कि अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्लोरेसेंट पाउडर का उपयोग किया जाता है। या आपके इसका उपयोग बहुरंगी सतहों पर छिपे हुए फिंगरप्रिंट विकसित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मित नहीं है? एंटीफ्रीज यौगिक, एथिलीन ग्लाइकॉल, एंटीआक एजेंट, ट्राइब्यूटाइल टीन, एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन, एंटीबायोटीन, बिवालिन। तो देखिए जो आपका एथिलीन ग्लाइकॉल जो है वह एंटीफ्रीज यौगिक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ये आपका सही है।
ट्राइब्यूटाइल टीन है, यह एक जहरीला पदार्थ है, एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है, ये आपका क्या है, गलत है। एंटीऑक्सीडेंट आपका जो है वह बीटा कैरोटीन है, यह एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये भी आपका सही है। और बिवालिन जो आपका है यह एंटीबायोटिक नहीं होते, यह आपका, ये भी आपका क्या है, गलत है। ये देखिए, ये आपका जो बी है एंटीआर्क एजेंट, यह ट्राइब्यूटाइलिक टीन जो आपका होता है यह एक एंटीआर्क ब्यूटेन है, ये भी सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका कौन सा सुमेलित नहीं है, एंटीबायोटिक जो है वह बिवालिन या बिवालिन नाम का कोई एंटीबायोटिक नहीं होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थ नहीं है, बार्डो मिक्सर, कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। बोरिक अम्ल आँखों और नासिका धुलाई के रूप में प्रयुक्त होता है। शुष्क व ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो देखिए, जो आपका बार्डो मिक्सर, कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो जल में मिश्रण होता है या फफूंदनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है, ये सही है। बोरिक अम्ल आँखों और नासिका की धुलाई के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, ये भी सही है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये भी आपका सही है। और हंसाने वाली जो गैस होती है वह नाइट्रिक अम्ल नहीं होती है, वह आपके नाइट्रस अम्ल होती है, ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 कैरेट सोने की शुद्धता, 22 कैरेट सोने की शुद्धता जो है वह लगभग आपके कितना 91.6% शुद्ध सोना, लगभग 92% आपका शुद्ध सोना होता है और बाकी 8.4% अन्य धातुएं होती है। और 100% जो 24 कैरेट सोना होता है उसमें 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवाई जहाज के टायरों को फुलाने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है या नियान है? तो हवाई जहाज के टायरों को फुलाने में ये आपका नाइट्रोजन जो है वह नाइट्रोजन गैस जो है भरी जाती है, क्योंकि यह निष्क्रिय और स्थिर दोनों होती है, तो आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा, राजा रमन्ना, कस्तूरी रंगन। तो देखिए, भारत में जो अणु बम के विकास में प्रमुख आपका डॉक्टर राजा रमन्ना संबंधित हैं, ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। उन्होंने 1974 में पोखरण में किए गए स्माइलिंग बुद्ध परमाणु परीक्षण का नेतृत्व किया था। और एपीजे अब्दुल कलाम ये आपके मिसाइल प्रौद्योगिकी से संबंधित है। होमी भाभा यह परमाणु ऊर्जा के जनक माने जाते हैं। कस्तूरी रंगन यह इसरो से जुड़े वैज्ञानिक हैं, तो आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल स्याही बनाई जाती है पिनाइल से, इथिलीन से, कांगोरट से, इओसिन से। ये आपकी जो लाल स्याही होती है वह इओसिन नामक रंग द्रव का से बनाई जाती है, ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, फास्जीन, मिथाइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए, जो भोपाल गैस त्रासदी थे उसमें आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड यह गैस का रिसाव किया गया था, तो आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है हिमालय पर्वत के उच्च स्थानों की चट्टानों से, बैंकुला के एंजिल प्रवास के फेन से, चीन तथा जापान के एक देवदार वृक्ष से, अंडमान के निकट समुद्री ज्वार भाटा के अवसाद से। तो जो आपका प्राकृतिक कपूर होता है यह एक सुगंधित पदार्थ होते हैं जो कपूर वृक्ष से चीन और जापान के में पाया जाता है। तो चीन तथा जापान के एक देवदार वृक्ष से यह आपका प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? लोहा है, जस्ता है, गंधक है, मैग्नीज है। तो लोहा, जस्ता और मैग्नीज जो है यह सब सूक्ष्म तत्व है, लेकिन गंधक आपका जो है वह सूक्ष्म तत्व नहीं है। यह आपका शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यक होती है। लोहा, जस्ता, मैग्नीज आपके शरीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या अमोनियम क्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर में यह आपका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। यह आपके ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? टीयर्स गैस का, मस्टर्ड गैस का, मिथाइल साइनाइड का, फास्जीन का। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो आपकी मस्टर्ड गैस थी, यह सल्फर मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। यह रासायनिक युद्ध के लिए उपयोग किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का, हीलियम नाइट्रोजन मिश्रण का, ऑक्सीजन एसिटिलीन मिश्रण का या ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिश्रण का। ये क्वेश्चन यूपी लोअर 2003-04 में पूछा गया। तो गहरे समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वह हीलियम ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह उच्च दाब पर सुरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में आपका दिया है वाशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, नीला थोथा, हाइपो। और सूची सेकेंड में सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। देखिए, वाशिंग सोडा आपका जो होता है वह सोडियम कार्बोनेट होता है। वाशिंग सोडा आपका जो होता है वह सोडियम कार्बोनेट होता है, A का 4। यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं A का 4। और कास्टिक सोडा आपका जो होता है, कास्टिक सोडा वह सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, B का 1। नीला थोथा सोडियम थायोसल्फेट होता है, C का 3। और हाइपो जो आपका होता है वह आपके देखिए, नीला थोथा आपका जो होता है वह कॉपर सल्फेट होता है, और हाइपो जो आपका होता है वह सोडियम थायोसल्फेट होता है। तो आपका देखिए A का 4, B का 1, C का 2, D का 3। A का 4, B का 1, C का 2, D का 3। तो देखिए, ये आपका ऑप्शन इसमें A का 4 कोई नहीं दिया है, तो आपका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। A का 4, B का 1, C का 2 और D का 3। ये आपका ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिसाव, सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया। तो भोपाल गैस दुर्घटना का जो कारण था वह आपके मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव या आपके भोपाल गैस त्रासदी का घटना का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीला थोथा का प्रयोग होता है एक पूर्तिरोधी के रूप में, मृदु विरेचक के रूप में, कवकनाशी के रूप में, कीटनाशी के रूप में। तो नीला थोथा जो कॉपर सल्फेट होते हैं इसका उपयोग कवकनाशी के रूप में होता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिक एसिड का, फार्मिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का या सोडियम बेंजोएट का। तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट एक प्रमुख खाद्य संरक्षक है। इसका उपयोग आपका किया जाता है जो लंबे समय तक खराब न हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वचालित इंजनों में कौन सा ह्यूमेटैंक के रूप में
प्रयुक्त होता है प्रोपिल, एल्कोहल, एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल या मेथेनॉल। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया कि स्वचालित इंजनों में कौन सा ह्यूमेटेंट का उपयोग किया जाता है। तो आपका एथिलीन ग्लाइकॉल एक शीतलक द्रव और ह्यूमेटेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक व्हाइट लीड कहलाता है? लेड ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, लेड कार्बोनेट या जिंक ऑक्साइड। तो जो आपका व्हाइट लीड होता है यह लेड कार्बोनेट होता है। लेड कार्बोनेट का रासायनिक नाम, व्हाइट लीड का रासायनिक नाम लेड कार्बोनेट होता है। ए इज राइट, आप सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मधुरतम है? सुक्रोनिन, एसिड, सुक्रालोस या सैकरीन, एस्पार्टेम। तो जो आपका कौन सा पदार्थ मधुरतम है? सैकरीन जो है वह सबसे अधिक मीठा कृत्रिम पदार्थ होता है जो प्राकृतिक शर्करा में सैकड़ों गुना अधिक मधुर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्णतया कार्बनिक होने वाला प्रथम भारतीय प्रदेश है? मेघालय है, सिक्किम है, मणिपुर है या केरल है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया कि पूर्णतया कार्बनिक होने वाला प्रथम भारतीय जो आपका प्रदेश है वह आपका सिक्किम है। सिक्किम आपका भारत का पहला राज्य है जिसने पूर्ण रूप से कार्बनिक कृषि को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण भारत में 2 मिनट मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध निम्न में से किसके परीक्षण में पॉजिटिव पाए जाने पर लगाया गया? MSG की अत्यधिक मात्रा, सीसा के अत्यधिक मात्रा या आर्जिनोमोटो की अत्यधिक मात्रा, नमक की अत्यधिक मात्रा। तो जो आपका संपूर्ण भारत में 2 मिनट मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध लगाया गया यह सीसा के अत्यधिक मात्रा या आपके सीसा के अत्यधिक मात्रा के निर्धारण में यह आपका प्रतिबंध लगाया गया। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। बस नहीं, चलिए देखिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।